वन पीस का एपिसोड 2 अधिक फ्लैशबैक के साथ शुरू होता है, जैसा कि हम लफी को बार में अपनी शक्तियों का अभ्यास करते हुए देखते हैं। माकिनो ने उसे अपनी क्षमताओं से सावधान रहने की चेतावनी दी है, जो बताता है कि प्रत्येक शैतान फल में एक अद्वितीय क्षमता होती है, लेकिन समुद्री जल इसे उतनी ही तेजी से छीन सकता है। शैंक्स आता है और लफी एक बार फिर दल में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन वह यह कहते हुए मना कर देता है कि जब वह जाएगा तो वापस नहीं आएगा। लफी कुचल गया है। अधिक फ्लैशबैक से पता चलता है कि लफी को शैंक्स ने खुले समुद्र में बचाया था। इस प्रक्रिया में उसने अपना एक हाथ खो दिया था, लेकिन एक विशाल समुद्री जानवर को बचाने में कामयाब रहा था। जमीन पर वापस आने के बाद शैंक्स ने उस युवा लड़के को पुआल समुद्री डाकू टोपी सौंप दी और वादा किया कि एक बार जब वह एक महान समुद्री डाकू बन जाएगा तो वह इसे वापस लेगा। अच्छे बनो लफी, वह कहते हैं जब यह जोड़ी अलग हो जाती है। वर्तमान में लफी उत्साहपूर्वक बताते हैं कि उनके पास एक अच्छा दल है और वह उस तिजोरी को खोलने के लिए अधीर हैं जो उन्होंने इकट्ठा की है। नामी अपना धैर्य खोने लगती है, लेकिन अंततः वे तिजोरी खोलने में सफल हो जाते हैं। अंदर वे ग्रैंड लाइन मानचित्र लाते हैं। यहाँ कोई सोना या खजाना नहीं है, लेकिन नक्शा अपने आप में अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। नामी एक उत्कृष्ट नाविक है और वह लफी को समझाती है कि समुद्र को 4 अलग-अलग चतुर्थांशों में विभाजित किया गया है: ईस्ट ब्लू, नॉर्थ ब्लू, वेस्ट और साउथ। पृथ्वी की वे पतली पट्टी जो विश्व का चक्कर लगाती है, लाल रेखा कहलाती है। हालांकि बीच के बैंड को ग्रैंड लाइन कहा जाता है। यह समुद्र का एक जोखिम भरा विस्तार है जिसमें बहुत बड़े द्वीप, शहर और समुद्री डाकू हैं। यह वह जगह है जहां वन पीस को छुपाया जा सकता है, लेकिन नामी को यकीन है कि यह एक मिथक है और इसका अस्तित्व नहीं है। तभी एक विशाल लाल ज्वाला ऊपर की ओर धड़कती है, लेकिन धुआं उन सभी को बाहर निकाल देता है। शुक्र है, लफी उन सभी के एक साथ बाहर निकलने से पहले नक्शा निगलने में सफल हो जाता है। जब वे जागते हैं तो चालक दल खुद को पकड़े हुए पाता है। उनका मानना है कि उन्हें नौसैनिकों द्वारा पकड़ लिया गया है, लेकिन लफी को यकीन है कि यह वास्तव में समुद्री डाकू हैं। और हमें जल्द ही पता चल गया कि यह बाद वाली बात है। जब बक्सा खुलता है तो तीनों खुद को सर्कस के ठीक बीचों बीच पाते हैं। यहाँ मुख्य समुद्री डाकू को बुग्गी कहा जाता है और लफी उत्साह से चिल्लाता है कि वह एक वांछित समुद्री डाकू है और हर कोई जानता है कि वह कौन है। हालांकि बग्घी को बुरा लगता है। उसे विश्वास है कि लफी उसकी नाक का मजाक उड़ा रहा है। बग्घी अपने लिए नक्शा चाहता है और बताता है कि उसकी किस्मत में वन पीस खजाना लाना लिखा है। वह समुद्री डाकू राजा भी बनना चाहता है। छोरो ने बहुत कुछ सुना है और वह बग्घी और उसके दल को धमकी देते हुए आगे बढ़ता है। इससे पहले कि चीजें आगे बढ़ें, नामी ने लफी के कौशल को दिखाने का फैसला किया, अपनी टोपी हवा में फेंक दी और इस प्रक्रिया में अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हुए लफी को उस तक पहुंचने दिया। जब नामी बाहर भागती है तो वह देखती है कि पूरा शहर पूरी तरह से नष्ट हो गया है और उसे पकड़ लिया गया है और फिर से वापस लाया गया है, जबकि वह सदमे में खड़ी है। लफी को बग्घी द्वारा उपस्थित जंजीरों से बंधी भीड़, जो देखने के लिए मजबूर गरीब शहरी लोग होते हैं, के सामने खींच लिया जाता है और नक्शा कहाँ है, इस पर अत्याचार किया जाता है। जहां तक झोरो और नामी की बात है, उन दोनों को पीछे रखा गया है। झोरो को एक पिन ऑफ व्हील से बांधा गया है और नामी को एक पिंजरे में रखा गया है। बग्घी ने अपने प्रश्न बदल दिए और बताया कि वह जानता है कि शैंक्स कौन है। जाहिरा तौर पर उसे शैंक्स द्वारा धोखा दिया गया था और वह बताता है कि वह कोई महान आदर्श नहीं है। जब बग्घी ने बाद में एक बच्चे को यातना देने का फैसला किया तो लफी के लिए यह एक कदम बहुत दूर था, जो अपने संयम से बाहर निकलता है और बग्घी का सामना करता है, अपनी क्षमताओं का उपयोग करके उसके सिर को साफ कर देता है। हालांकि ये पता चला है कि बग्घी ने एक शैतान फल, चॉप चॉप फ्रूट भी खाया है। ये उसे खतरनाक हथियार के रूप में उपयोग करते हुए अपनी इच्छानुसार अपने अंगों को उतारने और बदलने की अनुमति देता है। वह निश्चित रूप से कप्तान मॉर्गन से अधिक शक्तिशाली है और वह लप्पी को तुरंत हरा देता है। जब वह जागता है तो वह खुद को समुद्री पानी से भरे एक कांच के टैंक में पाता है। बेशक समुद्र के पानी का मतलब है कि लफ्फी की शक्तियां बेकार हो गई हैं, इसलिए वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है।
इस बीच कोबी ने अपना समुद्री प्रशिक्षण शुरू कर दिया, लेकिन मॉर्गन के पास एक बहुत अधिक दुर्जेय व्यक्ति को खड़ा देखा, जो निश्चित रूप से वाइस एडमिरल था। वह समुद्री डाकुओं को पकड़ना चाहता है और कोबी की प्रगति से खुश है। उसने उसे अपने संरक्षण में लेने और उसे प्रशिक्षित करने का फैसला किया है। हालांकि गारप निश्चित नहीं है कि कोबी की वफादारी कहाँ है, यह इंगित करते हुए कि उसकी कहानी पूरी तरह से नहीं जुड़ती है। उसे स्थानीय शराबखाने में लफ़ी के साथ देखा गया था और दुर्भाग्य से उसे सब कुछ बताने के लिए मजबूर होना पड़ा। कोबी अलविदा का उल्लेख करता है और बताता है कि लफ़ी ने उसे कैसे बचाया था। उन्होंने इस बारे में किसी को नहीं बताया क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि नौसैनिक बनने का उनका सपना खत्म हो जाए और खत्म हो जाए। गारप को अपनी कहानी पर विश्वास है, खासकर जब कोबी कहता है कि उसकी लफ़ी के प्रति कोई निष्ठा नहीं है और उसे समुद्री डाकू का शिकार करने की अनुमति है, जबकि मॉर्गन की देखभाल की जाती है। बग्घी और हमारे दल के साथ टैंक भरना जारी है, लेकिन इस प्रक्रिया में नामी और जोरो अपने पिंजरों से बाहर निकलते हैं। जोकर गुंडों को हराते हैं और मुख्य सर्कस क्षेत्र में चले जाते हैं। लफ़ी के टैंक से बाहर निकलने के बाद बग्घी उन्हें अपनी शक्तियां दिखाता है। उन्हें बाहर निकालने के लिए अपने विभिन्न अंगों को इधर उधर घुमाता है। बग्घी को रोकने के लिए लफ़ी ने नामी के साथ मिलकर उसके प्रत्येक अंग को अलग अलग बक्सों में फंसा दिया। उसका सिर, हाथ और पैर ही बचे हैं। लफ़ी बग्घी को बाहर निकालने के लिए अपने गम गम बाजूका का उपयोग करता है और नक्शा, जिसे उसने पहले उगल दिया था, नामी को सौंप देता है। लफ़ी ने सभी नगरवासियों को उनकी जंजीरों से मुक्त कर दिया, यह इंगित करते हुए कि वह उन लोगों से एक अलग प्रकार का समुद्री डाकू है जिनके वे आदी हैं। शहरवासियों को अलविदा कहने के बाद हमारा दल ग्रैंड लाइन की ओर बढ़ते हुए फिर से खुले समुद्र में वापस चला गया। जैसे ही एपिसोड खत्म होता है, नामी गुप्त रूप से पीछे की ओर जाती है और अपने कान में एक अजीब शंख डालती है। वह एक अज्ञात व्यक्ति से बात करती है और बताती है कि उसके पास नक्शा है।